यानी बच्चों का हिस्सा क्या होगा, बच्चों का हिस्सा यानी हर बेटे का हिस्सा हर बेटी के हिस्से का दुगना, इस कल सारी चीजें हर बेटे का हिस्सा बेटी के हिस्से से दुगना होगा। अगर मरने वाले की दो या ज्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो वरासत का 2/3 उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर एक ही बेटी है तो फिर उसको आधा हिस्सा मिलेगा, आधी वरासत मिलेगी। ये सूरह निसा की आयत 11 है। अगर बेटी नहीं है तो यतीम पोती बेटी की जगह होगी। ये कल हमने इस पर बहस की कि इसमें बड़ी बहस है हमारे फिक़ह में कि क्या यतीम पोता पोती हकदार हैं या नहीं है। इसमें हमारे बहुत सारे उलमा इस तरफ गए कि वो हकदार नहीं है, और बहुत सारे उलमा की राय ये भी है कि वो हकदार है। बहरहाल मैं इसका कायल हूँ कि वो हकदार है, इसलिए उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है। तो यतीम पोती या पोता ये बेटी की जगह हकदार होगी। पोते पोती का जिक्र कुरान में नहीं है, ये फुकहा की राय है। उनमें से कुछ इसको वारस तसव्वुर करते हैं और कुछ इसको वारस तसव्वुर नहीं करते। अगर मुतवफ़ी यानी मरने वाले की एक बेटी और एक यतीम पोती है तो बेटी को आधा हिस्सा और पोती को छठा हिस्सा मिल जाएगा। ये कुल मिलाकर 2/3 हुए। दो या ज्यादा बेटियों की मौजूदगी में यतीम पोती फिर पोतियों का बिल्कुल हिस्सा नहीं होता अगर दो या ज्यादा बेटियां मौजूद हैं। अगर यतीम पोते भी वारिस हैं तो पोते को पोती की निस्बत दुगना हिस्सा मिलेगा। नवासे नवासी को अपने नाना नाने की वरासत नहीं मिलती, नवासे नवासी को नहीं मिलती, क्योंकि अरबों में वरासत मर्द की नस्ल से चलती थी और औरत की नस्ल से नहीं। अगर मरने वाले या मरने वाली का एक ही बेटा है और कोई दूसरा वारिस नहीं है तो फिर उसी को सारा मिलेगा, यानी कोई और वारिस नहीं है, मरने वाले या वाली का एक ही बेटा है। लेकिन अगर कोई और वारिस भी है तो फिर उनका हिस्सा भी निकाला जाएगा। ये तो हो गए बच्चे। फिर वालिदैन हैं। अगर मरने वाले की औलाद या पोते पोती हैं तो वालिदैन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, हर एक को, दोनों को छठा हिस्सा मिलेगा। यानी इस सूरत में ऐसा नहीं होता कि मर्द को औरत से दुगना मिलता, दोनों को बराबर मिलता है, 1/6। बकाया हिस्सा जो है बच्चों और दूसरे वर्सा में तकसीम हो जाएगा। अगर मुतवफ़ी मरने वाले की औलाद या पोते पोती भी नहीं है और दूसरा कोई वारिस भी नहीं है, बीवी या शोहर भी नहीं है, तो फिर माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा। अगर उसकी औलाद नहीं है और बहन भाई हैं, चाहे वो बहन भाई बाप की तरफ से हों या माँ की तरफ से हों, तो माँ का हिस्सा छठा होता है। माँ का हिस्सा अगर माँ नहीं है, ना होने पर नानी को जाएगा, और बाप का हिस्सा अगर बाप नहीं है तो दादा को जाएगा। अच्छा, शौहर बीवी का हिस्सा क्या है? अगर बीवी मर जाए और उसके बच्चे या यतीम पोते पोतियां ना हो तो शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर इस औरत के बच्चे या यतीम पोते पोती हैं तो शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा। और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तो वरसा को, जो वारिस है, तो चौथाई बीवी को मिलेगा। एक से ज्यादा बीवी हों तो चौथाई में सब बराबर तकसीम करेंगी। लेकिन अगर शौहर की औलाद भी है तो फिर बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। भाई बहन का हिस्सा, मुतवफ़ी के दोनों वालिदैन अगर जिंदा हैं तो फिर भाई बहन का कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है जी, किसी को चाहिए तो ये मुझसे ले सकता है।